ये है सपनों का जंगल और यहाँ का राजा है शेर सिंह। और शेर सिंह का इकलौता बेटा है लकी, जिसे शेर सिंह बहुत ज्यादा प्रेम करता है। लकी सोते हुए एक सपना देखता है और फिर सपने में जो कोई भी उससे बदतमीजी करता है उसको सुबह होते ही सजा मिलती है। राजकुमार लकी, बताओ कल तुम्हारे सपने में क्या हुआ? पिताजी, कल सपने में मैं एक बाग में गया था तो मैंने उस बाग में से पके पके केले तोड़े थे और जैसे ही मैं अपने केलों को लेकर बाग से बाहर निकला तो ये बदमाश टोना मेरे सारे केले लेकर भाग गया और इसने मुझे गाली भी दी। क्या कहा? गाली भी दी? लेकिन महाराज, 3 दिनों से तो मैं इस जंगल में था ही नहीं। मैं तो अपने मामा के यहाँ पर गया हुआ था। तो अब आप ही बताओ महाराज, ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे उनके केले छीन सकता हूँ और मैं राजकुमार को कैसे गाली दे सकता हूँ? वो हम कुछ नहीं जानते। तुमने हमारे बेटे लकी के सपने में आकर उसको गाली दी और उससे फलों को छीन लिया। अब तुमको इसके लिए सजा अवश्य दी जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने इस जंगल के राजकुमार को गाली देने की जुर्रत की। अब इसके लिए तुमको कड़ा दंड दिया जाएगा। लेकिन महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं निर्दोष हूँ। मैंने राजकुमार को गाली नहीं दी। मैं निर्दोष हूँ। नहीं, ये बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है। इसने मुझको गाली दी और मेरे केले छीन लिए, इसलिए इसको पिताजी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ राजकुमार, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सपने में तुम्हारे साथ अत्याचार करने वाले को हम अवश्य दंड देंगे। टोना, आज से तुमको इस जंगल से बेदखल किया जाता है। अगर तुमने दोबारा इस जंगल में कदम भी रखा तो तुमको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, समझे? लेकिन महाराज, इस जंगल में मेरा घर है, मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं और ये जंगल मेरा अपना जंगल है। मैं इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं इस जंगल को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मुझे ऐसी सजा मत दो महाराज, ऐसी सजा मत दो। राजकुमार के साथ बदतमीजी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और हमने वही किया है। आज इस जंगल से तुमको बेदखल किया जाता है। दोबारा इस जंगल में अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ यहाँ से। और टोना निराश होकर जंगल को छोड़कर चला जाता है। अरे यार, मेरा इतना खूबसूरत घर था उस जंगल में। मेरे इतने प्यारे यार दोस्त थे, सब छूट गए। ऐसा निर्दोष राजा भगवान किसी को भी ना दे, जो सपनों को हकीकत मान लेता है। एक काम करता हूँ, पास के जंगल में चला जाता हूँ। वहाँ पर मेरे पिताजी के गुरुजी रहते हैं, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दें। हाँ। और वो अपने पिताजी के गुरु के पास निकल गया। अरे झुमरी, कुछ भी कहो, हमारे साथी टोना के साथ बहुत गलत फैसला सुनाया है जंगल के राजा ने। हमको कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। अरे बल्लू भैया, हम कर भी क्या सकते हैं? वो तो राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भला हम कौन होते हैं उनके फैसले के सामने बोलने वाले? हमको तो यही डर रहता है कि कहीं वो लकी हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा महाराज से न बोल दे कि मुझको सपने में इसने छेड़ा है या इसने गाली दी है। हाँ, पता नहीं हमारे राजा कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। भला कोई सपनों में की हुई गलती को भी कोई सच मानता है? ऐसी बात नहीं है गजराज भाई। वो कहते हैं ना, हर बुराई का अंत होता है। कोई ना कोई अवश्य इस राजा के बुरे कर्मों का अंत करेगा और राजा को भी पता चलेगा कि वो सपनों की बातों को सच मानकर फैसला सुनाते थे। वो सब तो ठीक है भैया, जब कोई इसकी बुराई का अंत करेगा तब करेगा, लेकिन कल का क्या करेंगे? पता नहीं उस लकी की कल किस पर उंगली उठेगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो वो मेरा ही नाम न ले ले। राजकुमार लकी, राजकुमार लकी, बताओ कल किसने तुम्हारे सपने में आकर तुमको कष्ट पहुंचाया है या किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? हम उसको आज सजा देंगे। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया। कल सपने में मेरी शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से हो रही थी, जिसके पिताजी हमको दहेज में अपना पूरा राजपाट देने को तैयार थे। क्या सच में वो राजपाट देने को तैयार थे? हाँ पिताजी, वो सच में अपना राजपाट हमको देने के लिए तैयार थे और उनकी लड़की से मेरी शादी हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर झुमरी आ गई और झुमरी ने उस राजा को हमारे खिलाफ भड़का दिया। फिर वो राजा अपने पुत्री को लेकर वापस चला गया और मेरी शादी टूट गई। झुमरी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने हमारे बेटे की शादी को तोड़वा दिया। अच्छा भला हमको दहेज में पूरा राजपाट मिल रहा था
और तुमने इतने शुभ अवसर पर आकर चुगली कर दी। तुमको चुगली करते हुए तनक सी भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी चुगली की वजह से आज मेरे बेटे की शादी टूट गई। महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो किसी की भी शादी में नहीं गई। मैं तो रात अपने घर में सो रही थी। फिर भला मैं तुम्हारे बेटी की शादी में आकर कैसे उसकी चुगली कर सकती हूँ? हाँ, हमने मान लिया तुम रात को अपने घर में सो रही थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे के सपने में आकर उसकी शादी को तोड़वा दिया है। वो तो तुमको तो पता है कि मैं सपनों के बातों को भी सच मानता हूँ, इसलिए तुमको भी वही सजा मिलेगी जो टोना को मिली है। इसलिए तुम भी इस जंगल से बाहर निकल जाओ। नहीं पिताजी, इसके लिए ये सजा काफी नहीं है। इसको इसी जंगल में रहने दो, लेकिन इसकी शादी मत होने देना। और ना ही कोई जानवर इससे बात करेगा, और ना ही इससे कोई भी बकरा प्यार करेगा, और ना ही शादी करेगा। अगर कोई भी जानवर इससे बात करता है या इसके साथ शादी करता पाया गया तो उसको भी कठोर सजा दी जाएगी, याद रहे। हाँ राजकुमार, तुमने इसके लिए ये सजा बहुत ही उचित बताई है। अब ये जिंदगी भर कुंवारी ही मरेगी और इसको भी पता चल जाएगा कि किसी की शादी तोड़वाने का क्या अंजाम होता है।